प्रिया दोषी है या नहीं, इसका फैसला तुम खुद करने की बजाय अदालत पर छोड़ दो तो बेहतर हो। पता है भैया, आज कोर्ट में भाभी के केस का फैसला है और देख लेना भाभी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि वो ग्लास वहां पर नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि किसी ने वो जहर की शीशी वहां पे पहले से रख दी हो। देखिए, हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जहर की शीशी वहां पे पहले से मौजूद थी। नेल पॉलिश रिमूवर उठाने के लिए जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ जहर की शीशी लग गई। योर ऑनर, उस जहर की शीशी पर प्रिया के फिंगरप्रिंट्स का आना एक इत्तेफाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रेम और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर प्रिया को प्रेम की जान लेनी ही थी तो वो उससे शादी क्यों करती? उसे शादी से पहले भी मार सकती थी। प्रिया के मन में कभी कोई खोट नहीं था। उस हादसे के बाद प्रिया ने प्रेम की दिन रात सेवा की है और इस बात को साबित करने के लिए मैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगी। इजाजत है? थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू इंस्पेक्टर जय। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिसेस सुधा सहगल को बुलाना चाहूंगी। मिसेस सहगल, अगर मैं भी आपसे यही कहूं कि प्रिया ने प्रेम को जहर दिया तो मैं ये कहूंगी कि ये झूठ है, बकवास है। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। आप ये कैसे कह सकती हैं? कोई सबूत? सबूत मैं खुद हूं। अगर प्रिया ने प्रेम को जहर दिया होता तो वो उस रात चीख कर हमें नहीं बुलाती। और अगर वो चीख के हमें नहीं बुलाती तो आज प्रेम जिंदा नहीं होता। थैंक यू मिसेस सहगल, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, आपने सुना, अगर प्रिया चीख कर लोगों को नहीं बुलाती तो शायद। खैर, अब मैं प्रेम के पिता मिस्टर सुनील सहगल को विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहूंगी। इजाजत है? मिस्टर सहगल, प्रेम केयर हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से घर लाने के बाद प्रिया का प्रेम की तरफ एटीट्यूड कैसा था? प्रिया ने प्रेम की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आज मेरा बेटा प्रेम जिंदा है तो सिर्फ प्रिया की वजह से। थैंक यू मिस्टर सहगल, यू कैन गो। योर ऑनर, अब मैं डॉक्टर रेखा के एक अहम बयान को अदालत में दोहराना चाहूंगी कि अगर प्रेम को हॉस्पिटल पहुंचाने में 12 मिनट बीत गए होते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रिया की चीख ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। जज साहब, अब मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने जा रही हूं जिसकी गवाही के बाद और किसी की भी गवाही मायने नहीं रखेगी। प्रेम, तुम? प्रेम, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सब कुछ सह लेती प्रेम, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? मुझे सजा मिल जाएगी ना। लेकिन प्रेम, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता प्रेम, नहीं सहा जाता। ऑर्डर, ऑर्डर। मिसेस प्रिया सहगल,
अदालत आपको हुक्म देती है, आप फिर से विटनेस बॉक्स में आए। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से माफी चाहती हूँ। ये है प्रेम सहगल, प्रिया के हस्बैंड। अभी अभी आपने देखा होगा इन दोनों में कितना प्यार है, कितनी तड़प है। जज साहब, जहाँ प्यार होता है वहाँ साजिश, धोखा, विश्वासघात नहीं होता। क्या इन दोनों को देख के कोई कह सकता है कि इनका प्यार झूठा है, एक नाटक है? That's all, Your Honor. दोनों पक्षों के गवाहों और वकीलों की जिरह के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रिया सहगल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। The court is adjourned. Congratulations, sir. नहीं बेटी, इस मुबारकबाद की तो असली हकदार तुम हो। तुमने ये केस जीतकर हमारे पूरे खानदान का दिल जीत लिया। थैंक यू सर। जीती रहो बेटी, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करिए, एहसान तो आप लोगों ने मुझ पर किया है, विश्वास करके। Congratulations, Miss Sapna. थैंक यू सर। You have done a great job. आज तुमने ये केस जीतकर ये साबित कर दिया है कि काबिलियत एक्सपीरियंस की मोहताज नहीं होती। गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। मुबारक हो बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो प्रिया कितनी खुश है। थैंक यू अंकल। बाय बेटा। बाय अंकल। जीती रहो बेटी। चल बेटा, अपने प्यार को लेकर घर चल। चलो। आजाद तो मैं हो गई, लेकिन आगे मुझे संभल कर चलना होगा, क्योंकि खतरा अब घर वालों से नहीं बल्कि बाहर वालों से है। इंस्पेक्टर जय, उसने तो पूरा बंदोबस्त कर दिया था मुझे जेल में सड़ाने का। तो सपना ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके मुझे बचा लिया, वरना ये इंस्पेक्टर के बच्चे से मुझे संभल कर रहना होगा। प्रिया, अरे कहाँ खो गई थी बेटी? कहीं नहीं मामा, बस ऐसे ही। बेटी बुरा वक्त बीत गया, अब ऐसी वैसी बात सोचने की कोई जरूरत नहीं। देखा बेटी, तुम्हारे त्याग और तपस्या ने फल दिला दिया तुम्हें। तुम जीत गई बेटी। मामा, जीतना तो मुझे था ही मामा, आप लोगों का आशीर्वाद जो मेरे साथ है। और फिर प्रेम ने भी मेरा कितना साथ दिया है। भगवान तुम दोनों का प्यार हमेशा बनाए रखे।
भगवान से प्रार्थना मेरे लिए नहीं, अपने लिए कीजिए पापा जी, क्योंकि प्रार्थना की जरूरत मुझसे ज्यादा आप लोगों को है। प्रिया, जी हम तो सपना बेटी के कर्जदार हो गए। पता नहीं उसका ये एहसान इस जन्म में हम चुका पाएंगे या नहीं। ऐसा करते हैं मामा, एक दिन उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा, प्रेम कहाँ? मम्मी, प्रेम मेरी गाड़ी में। अच्छा चले। बताना बात क्या है? मम्मा मैं जीत गई, मैं जीत गई। I've done it. मम्मा तूने तो मेरी इज्जत रख ली। ये क्या मम्मा, आप रो रही हैं? अरे नहीं पगली, ये तो खुशी के आंसू है, मेरी जीत के आंसू है। तू नहीं जानती आज तूने मेरे लिए क्या किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बरसों की तपस्या को सफल कर दिया। मम्मा, मेरी इस जीत के पीछे आपकी मेहनत और आपका त्याग छिपा है। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने रात रात भर जागकर मुझे पढ़ाया है, मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं ये कभी नहीं भूल सकती मम्मा। अरे पगली, मैंने तो भगवान से हमेशा यही मांगा है कि तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरे कदम कभी न डगमगाए। दुनिया के सारे दुख मुझे मिले पर मेरी बेटी पर कभी दुख की परछाई भी ना आए। मैं जानती हूँ मम्मा, आपने बहुत कुछ सहा है, पर अब आप कभी नहीं रोएंगी। प्रॉमिस करिए। मम्मा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। हाँ बेटा, अब जो भी करना है वो तो ही करेगी। मम्मा, आप कहती है ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तो एक बार फिर से कहिए ना। तू मेरी बेटी नहीं है, बेटा है। That's like my mama. जल्दी से आरती की थाली सजा देती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। मुझे पता था भाभी, जीत आप ही की होगी। ओहो, अब सभी यहीं खड़े रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे लड्डू खा के? चलो चलो, एक मिनट रुकिए।
साक्षी, बेटा अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ पापा? मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, बहस नहीं। ये क्या कह रहे हो शुभ? मम्मी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। साक्षी भी छोटी है, ना समझे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर किसी गलत इंसान का कोई असर पड़े। मैंने कहा ना जाओ। शुभ भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? हे एक्सक्यूज मी, तुम्हारे किसी भी क्यों और क्या का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, और ना ही तुमसे किसी तरह की कोई बहस करना चाहता हूं। मामा, मामा आप ही बताइए, मैंने आखिर ऐसा... बस बस, और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से इन सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, समझी? और हां, अदालत ने बेशक तुम्हें निर्दोष समझ लिया हो, मगर मेरी नजरों में तुम हमेशा मुजरिम ही रहोगी, समझी तुम? बस करो अशोक, बस। अब और कितना जहर उगलोगे? बहू को आए अभी 10 मिनट नहीं। ये कोई तरीका है बहू से बात करने का? पापा, आप नहीं जानते इस औरत को, आप नहीं जानते। बहुत ही चालाक औरत है ये, सर से पांव तक झूठ ही झूठ। जब ये आई थी ना, तो इसने क्या कहा था कि मैं अनाथ हूं, ताकि हम इस पर तरस खाएं। मगर सच तो यह है पापा कि इसकी मां जिंदा है। जो औरत अपनी जिंदा मां को मुर्दा कह सकती है, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? एक पागल औरत का जिंदा रहना या मुर्दा होना एक जैसे है। इस बेचारी ने सच्चाई को इसलिए छुपा के रखा था ताकि हम इसे अपनाने से इनकार ना करें। माफ कीजिए मम्मी, आप सब लोग इसकी तरफ से कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, मगर मैं इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता। एक रिश्ते की वजह से न जाने कितने रिश्तों को ग्रहण लग गया है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने या ना कहने से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता पापा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांप निकल चुका है, अब लकीर पीटते रहिए लकीर। और अगर सुन सकते हैं तो गौर से सुनिए। हमारी कंपनी के सारे शेयर्स किसी ने खरीद लिए हैं। अब अगर वो त्रिलोक के अंदर अंकल हुए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी का क्या हशर होगा।